नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे क्षेत्र को 4 जोनों और 10 सेक्टरों में बांटकर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा का सहयोगी बनने और निष्पक्षता खोने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने उपचुनावों में फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर कराने को चुनाव नियमों का उल्लंघन बताया है। सपा ने नंदलाल को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है और उनके घर में दुर्गा माता मंदिर निर्माण में सहयोग करेगी। मोहन भागवत ने कहा कि संघ उन्हें पद से हटाने का निर्णय करेगा तो वे इस्तीफा दे देंगे। आरएसएस प्रमुख हमेशा हिंदू होगा और पद के लिए जाति नहीं बल्कि योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। संघ का नेतृत्व क्षेत्रीय और मंडल प्रमुखों द्वारा किया जाता है और संघ में चुनाव प्रक्रिया नहीं होती। गुजरात के हिम्मतनगर में एएमएस सत्य डेयरी प्रोडक्ट्स पर छापेमारी कर संदिग्ध दूध सहित मिलावटी पदार्थ जब्त किए गए। जांच में रिफाइंड सोयाबीन तेल, पामोलिन, व्हे पाउडर, स्किम्ड मिल्क पाउडर और यूरिया पाया गया। मौके पर लगभग 1370 लीटर संदिग्ध दूध नष्ट कर दिया गया और 6 सैंपल जांच के लिए ले गए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तान संबंधों को लेकर एसआईटी ने जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। हिमंता ने आरोप लगाए कि गौरव की पत्नी ने पाकिस्तान के पूर्व सलाहकार तौकीर शेख को सीक्रेट जानकारी साझा की। शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। सरकार ने पुराने 1956 के नियमों की जगह नए ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 पेश किए हैं। नए नियमों के तहत पैन कार्ड से आपका डेटा ऑटोमेटिकली सिंक होगा, जिससे मैन्युअल जानकारी भरने की जरूरत नहीं होगी। टैक्स स्लैब की समस्याएं खत्म करने के लिए नए नियम आए हैं, जिससे मिडिल क्लास को बड़े डिडक्शन की टेंशन खत्म होगी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मकान विवाद के मामले में पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विवादित मकान पटना में स्थित है, जहां पप्पू यादव ने 1995 में राजनीतिक पार्टी का कार्यालय बनाया था। मकान मालिक बीबी लाल और उनके पुत्र अब नहीं हैं। मकान वर्तमान में उनके पोते के स्वामित्व में है। जम्मू कश्मीर की बीजेपी विधायक देवयानी राणा ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में बजट की कड़ी आलोचना की। देवयानी ने आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित राशि घटाने और शिक्षा बजट कम करने पर सरकार से सवाल उठाए। विधायक राणा ने पिछले साल आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद आपदा प्रबंधन बजट में कटौती की निंदा की। मलेशिया में रामायण आधारित हिकायत सेरी राम का स्थानीय संस्कृति और धार्मिक विश्वासों के साथ गहरा जुड़ाव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मलेशिया के दौरे के दौरान मलय कठपुतली प्रदर्शन तिता सेरी राम को देखा। हिकायत सेरी राम की रचना 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की है, जिसमें इस्लाम का काफी प्रभाव है। मलेशिया और भारत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और भाषाई संबंध समुद्री व्यापार से शुरू हुए थे। मलेशिया की आधिकारिक भाषा बहासा। मलेशिया में संस्कृत भाषा का गहरा और अमिट प्रभाव दिखाई देता है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्राजया का नाम संस्कृत शब्दों पुत्र और जया से बना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की विकास यात्रा और नक्सलवाद की चुनौती को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस और विकास के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को केवल कानून व्यवस्था या विकास से जोड़कर देखना सही नहीं है।
देश की सीमाओं पर सुरक्षा को और पुख्ता करने की दिशा में भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। अब बांग्लादेश और नेपाल से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में चलने वाली रिजर्व ट्रेनों में यात्रा करना पहले जितना आसान नहीं होगा। रेलवे मंत्रालय ने इन इलाकों में पहचान पत्र आईडी सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो बिना वैध पहचान के आरक्षित टिकट पर सफर करने की कोशिश करते हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और निवेश के अनुकूल माहौल ने एक बार फिर वैश्विक उद्योग जगत का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को मलेशिया के टॉप उद्योगपतियों की मुलाकात ने भारत मलेशिया आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के संकेत दिए हैं। इस उच्च स्तरीय बातचीत में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश, ऊर्जा साझेदारी और भविष्य की तकनीकों में सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई, जिससे आने वाले समय में अरबों डॉलर के निवेश की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां उनका भव्य अभिनंदन किया गया। इस समारोह के दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और भविष्य की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी। इस मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अवध बिहारी चौधरी, आलोक मेहता समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार के दरभंगा जिले में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने से स्थानीय लोग भारी आक्रोशित हुए। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हाथों में लाठी डंडा लेकर भाग लिया। बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी विकास महतो को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 9 फरवरी से बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना में रहेंगे। उनका दौरा कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने और संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। नितिन नवीन पटना हवाई अड्डे पर स्वागत के बाद बापू सभागार में अभिनंदन समारोह को संबोधित करेंगे। जन सुराज पार्टी ने बिहार नवनिर्माण यात्रा की शुरुआत बगहा से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में की है। यात्रा का उद्देश्य बिहार में एक मजबूत और जवाबदेह राजनीतिक विकल्प को जनता के बीच स्थापित करना है। यात्रा के जरिए पुराने साथियों से मिलना, नए सदस्यों को जोड़ना और संगठन को मजबूत बनाना है।